सभी का स्वागत है मित्रों। उम्मीद है कि आप सब सही सलामत अपने घरों में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हो। इस कोरोना महामारी के चलते आपने एक शब्द काफ़ी सुना होगा जो कि है इम्यूनिटी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये इम्यूनिटी होती क्या है, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम किस प्रकार काम करता है और इसे कैसे सुधार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर सरल भाषा में कहूँ तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की हानिकारक तत्वों से लड़ने की शक्ति है। हानिकारक तत्वों में टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या कोई दूसरा नुकसानदायक तत्व हो सकते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हम इन तत्वों को अपने शरीर में खाने पीने की चीज़ों के साथ, यहाँ तक कि सांसों के साथ अपने शरीर में प्रवेश दे देते हैं। अब हम खाना पीना या सांसें लेना तो बंद कर नहीं सकते, तो हमें अपना इम्यून सिस्टम ही मजबूत करना होगा। जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो लोग इन हानिकारक तत्वों से बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग ज़रा सा मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं। उन्हें बुखार जल्दी से हो जाता है। अगर आप भी ऐसे बार बार बीमार होते हैं तो ये संभव है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। अब बुखार की बात चली ही है तो ये समझना ज़रूरी है कि बुखार होता क्यों है। जब हमारे शरीर को आभास होता है कि शरीर को कुछ हानि हो रही है, तब बुखार उन हानिकारक तत्वों या बीमारियों से लड़ने के लिए होता है। ऐसे मौके पे हम दवा लेके बुखार को दबा देते हैं, जिससे बुखार हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर आपको बार बार बुखार आने के अलावा लगातार थकान, आलस या ऐसे घाव है जो लंबे वक्त तक ना भरे, नींद ना आती हो, डार्क सर्कल्स, डिप्रेशन ऐसे कुछ लक्षण हो, तो कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता इसका कारण हो सकता है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इम्यून सिस्टम होता क्या है, उसके लक्षण क्या है। अब हम इसे मजबूत करने के उपायों की बात करेंगे। पहले हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे और इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी फायदेमंद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें और ग्रीन टी, हर्बल टी का जिक्र ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ग्रीन टी का सेवन फायदेमंद है, लेकिन दिन में इसका सेवन सिर्फ 1 से 2 कप ही रखें। ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से नुकसान हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बाद खट्टे फलों का सेवन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नींबू, संतरे, चकोतरे ये फलों का सेवन लाभदायक है। संतरे और चकोतरे में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी दोनों ही है। इनके जूस के रूप में सेवन भी लाभदायक है। तरबूज भी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम और जिंक काफ़ी मात्रा में होते हैं। रोज़ाना सुबह सेब का सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। इन खट्टे फलों के अलावा टमाटर भी शरीर के लिए अच्छा होता है। टमाटर में फोलेट पाया जाता है जो कई प्रकार के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। फलों के अलावा हरी सब्जियां काफ़ी पौष्टिक होती है। पालक उनमें से एक है जो काफ़ी लाभदायक है इम्यूनिटी को बढ़ाने में। गाजर और अदरक भी शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दही भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। दही पाचन तंत्र को बेहतर रखता है। हल्दी वाले दूध के सेवन के बारे में तो आप सभी को पता ही है। तुलसी के पत्ते, आंवला और एलोवेरा के जूस का सेवन भी काफ़ी लाभदायक है। ये तो हो गई खाने पे कुछ टिप्पणियाँ, लेकिन आयुर्वेदिक टिप्पणी में योगा को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय होने से पहले उठना और एक्सरसाइज योगा को अपने दिनचर्या का भाग बनाना एक स्वस्थ जीवन जीने की नींव है। योगा में कपालभाति और अनुलोम विलोम को अवश्य शामिल करें। तो ये था हमारे तरफ से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने पे कुछ टिप्पणी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।